Hello everyone, hi, this is Wasim Akram and welcome to our channel SSC ऑनलाइन क्लासेस। SSC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है 11th एंट्रेंस के और डिप्लोमा के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारे क्या है? फिजिक्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगा, ठीक है ना, कि जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं भाई लोग, ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 km/h एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 45 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, यानी यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि कोई ट्रेन है 30 km/h से एक साइड का अपना दूरी तय करती है, ठीक है ना। फिर जब रिटर्न होती है तब उसका स्पीड 45 km/h होता है, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है? उसका औसत चाल ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन को अगर समझेंगे हम तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि अगर कोई ट्रेन है पॉइंट ए से चलना शुरू कर रही है और पॉइंट बी तक जा रही है, ठीक है ना। पॉइंट ए से चल रही है और पॉइंट बी जा रही है, ठीक है ना। तो ए से बी जाने के क्रम में जो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है वो है कितना? 30 km/h, ठीक है ना। इसका स्पीड कितना दिया हुआ? 30 km/h। और उस स्पीड को हम लोग v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है? जब ट्रेन उधर से रिटर्न हो रही है यानी B to A आ रही है, तब उस समय जो ट्रेन का स्पीड है वो दिया हुआ है क्या? v2 बराबर में 45 km/h दिया हुआ है, ठीक है ना। तब आपसे पूछा गया है कि इस ट्रेन का औसत चाल क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि क्वेश्चन गलत है। केवल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ये असंभव है। लेकिन बच्चे लोग असंभव नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। आइए हम लोग करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो देखिए क्या होगा। अगर A to B जाइएगा तो जो डिस्टेंस यहाँ से A to B जाने में रहेगा, रिटर्निंग के समय में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो और स्पीड आपको दिया है क्या? जाने का और आने का, तो उस सिचुएशन में जो हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? वो होता है बच्चा लोग 2v1 इंटू क्या होता है? v2 होता है, और v1 प्लस क्या होता है? v2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? v1 बराबर कितना है बच्चा लोग? 30 है, और v2 बराबर कितना है? 45 है। नीचे में क्या है? 30 प्लस क्या है? 45 है, ठीक है ना। जब नीचे में हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन में जो दिया हुआ है कितना? ये 75 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 36 km/h आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कितना आया है? 36 km/h। अब ऑप्शन में देखेंगे कि उतना दिया है कि नहीं, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कि जो 11th को पढ़ रखा है, ठीक है ना, अच्छे से, तो अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है बच्चा लोग, ए से जब हम बी को जा रहे हैं तब ट्रेन का स्पीड कितना है? 30 km/h है, ठीक है ना। तो जब हम ए टू बी गए होंगे तो ए से बी के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है ना। और उस दूरी को बच्चा लोग हम डी बराबर मान लेते हैं कितना? x किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम A से B जाएंगे तो जो हमारा डिस्टेंस होगा x किलोमीटर होगा। फिर जब रिटर्न होंगे तो भी हमारा D बराबर कितना होगा बच्चा लोग? x किलोमीटर होगा। कितना होगा? x किलोमीटर होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि जब हम A से B तक जाएंगे, पॉइंट A से B तक जाएंगे, तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है।
तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल जब हम कुछ स्पीड से करेंगे तो कुछ समय भी लगेगा। तो A to B जाने का जो समय है हमारा T1 मान लेते हैं, जब रिटर्न होते हैं तो समय इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या कि जो हमारा स्पीड होता है वो क्या कितना होता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टेंस को किस में नापते हैं बच्चे लोग, मीटर में नापते हैं, और टाइम को किस में, सेकेंड में। लेकिन यही अगर क्या हो, डिस्टेंस बड़ा हो तो ये बच्चे लोग क्या हो जाता है, किलोमीटर में हो जाता है, और ये किस में होता है, आवर में हो जाता है। तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो कितना होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। कितना होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। अगर केवल आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये क्या होता है बच्चा लोग, मीटर होता है। लेकिन ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाता है, ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें यूनिट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिट याद होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो जब तक यूनिट हमें सही से समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि जो स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो जो हमारा टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मानते हैं क्या कि यहाँ से A to B गए हैं तो समय T1 मानेंगे। क्या माने हैं, T1। अगर हम T1 निकालेंगे यहाँ पे बच्चा लोग तो डिस्टेंस हमारा क्या है, x किलोमीटर है। कितना है, x है। और स्पीड कितना है बच्चा, स्पीड हमारा कितना है, तो V1 बराबर कितना दिया है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहले हम V1 ही लिखते हैं, लास्ट में इसकी जगह पर 30 किलोमीटर पर आवर पुट करेंगे। और जो T2 हमारा दिया हुआ है वो हो जाएगा कितना, 1/1 में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपॉन में क्या हो जाता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक बार और लिख लेते हैं कि जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है क्या, x किलोमीटर गए हैं और x किलोमीटर आए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो T1 बराबर में दिया हुआ है कितना, x अपॉन में V1 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ x अपॉन में क्या, V2 दिया हुआ। अब यहाँ से जब हम क्या करते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ से x बाहर करेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, V1 प्लस में 1 अपॉन में क्या होगा, V2 होगा। x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना आया है, 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा का जोड़ करेंगे तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और यहाँ पे V1 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा कितना, 2V1 इंटू V2 अपॉन में क्या हो जाएगा, V1 प्लस में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है, हमने क्या किया है, वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है ना। V1 V2 जो दिखाया गया है कहीं ना कहीं स्पीड को दर्शा रहा है, ठीक है ना। V1 हमारा क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड पहले है क्या, A से B जाने के क्रम में जो हमारा स्पीड है V1 बराबर कितना है, 30 किलोमीटर है। और V2 बराबर क्या है, जब हम रिटर्न हो रहे हैं B to A आ रहे हैं तो हमारा कितना, 45 किलोमीटर है। अब इन दोनों का अगर हम औसत चाल निकालेंगे, ठीक है ना, तो जो औसत चाल हमारा आएगा वो कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आइए बच्चे लोग अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर per hour. After covering a distance of 100 meter, if the mass of the vehicle is 500 kg, the force exerted by the engine is, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, जो इंजन के द्वारा फोर्स एक्सर्टेड यानी फोर्स लगाया जा रहा है वो निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फोर्स जो निकालते हैं उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना।
मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा गिवन डेटा जब लिखेंगे तो हमें मालूम चलेगा क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट कहने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, यानी u बराबर कितना दिया हुआ है, 0। आगे अटेन स्पीड ऑफ कितना 72 किलोमीटर पर आवर, यानी जो v बराबर हमारा दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द मास ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का मास भी दिया हुआ है कितना है, तो मास बराबर दिया हुआ कितना 500 kg है, ठीक है ना, 500 kg है। तो यहाँ पे हमें u मिला है, v मिला है, s मिला है, ठीक है ना, m मिला है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। गति के 3 समीकरण हैं और वो समीकरण किस प्रकार से है, तो पहला समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस में क्या है, at है। दूसरा क्या है हमारा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर है। तीसरा क्या है, तो हमारा दिया हुआ क्या, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि हम इजीली एक्सेलरेशन को निकाल पाएंगे। तो आइए बच्चे लोग हम इसको लगा कर देखते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डेटा ये लगाएंगे v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे किलोमीटर में है, तो इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या कि जब भी अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस 72 में हम क्या करेंगे, 72 में हम 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 चौक कितना होता है, 72, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। तो हमारा v बराबर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। हम जाने हैं क्या कि v बराबर कितना है हमारा 20 आया है, तो 20 का स्क्वायर बराबर में u हमारा क्या है 0 आया है, 2a निकालना है और s बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा। 400 बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 इंटू a आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से a का मान जब निकालेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 200 होगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यानी a बराबर में आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। तो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, फोर्स बराबर में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा दिया हुआ कितना है 500 kg है, कितना है 500 kg है, और एक्सेलरेशन जो दिया है हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आएगा वो कितना हो जाएगा 1000 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को ये जो होता है इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, न्यूटन लिख लेंगे, और फाइनली आंसर हमारा यही होगा कितना 1000 न्यूटन, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कि उतना आया है कि नहीं, 20 न्यूटन नहीं होगा, 500 न्यूटन नहीं होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जिसमें दिया हुआ है फोर्स का मान कितना 1000 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आइए बस चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एट 100 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एट 100 हर्ट्ज, इट्स टाइम पीरियड विल बी। यानी दिया हुआ है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, कितना 100 हर्ट्ज, तब उस समय क्या करना है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो संबंध होता है वो होता किससे है, यानी एफ बराबर में क्या होता है 1/t, यानी टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ एफ बराबर कितना 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, और क्या पूछा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो एफ बराबर में क्या होता है 1/t। तो यहाँ से अगर हम t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में एफ हो जाएगा। अब 1 में एफ यानी कितना है 100 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड, यानी जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो हो जाएगा कितना 0.01 सेकेंड होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर है, तो 0.01 हमारा आंसर होगा। आइए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F, हाउ विल दिस फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी कोई दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, और उन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में लगने वाला जो फोर्स का मान है कितना है, F है। अब वो दो ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच के डिस्टेंस को यदि हम हाफ कर दे, आधा कर दे, तब उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स का मान होगा कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, वो आपको बताना है। तो आइए बच्चे लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है, चाहे एमयू में हो, चाहे जामिया में हो या बीएचयू में हो, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया क्या है, चलो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। यहाँ पे जो मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 का जो मास दिया हुआ है m1 है, और ऑब्जेक्ट 2 का मास क्या दिया हुआ है m2 है। अब इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले हैं, यानी इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, F दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या कि किन्हीं दो पिंड या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, मास हो, उसके वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिंग नेचर का होता है। तो इनके बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है वो दिया हुआ कितना, F के बराबर है। कितना है, F के बराबर है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या कि F बराबर G(m1 m2) बटा में क्या होगा, r² होगा। इसके लिए ये हमारा फोर्स निकल गया। अब देखते हैं क्या कि इनके बीच के डिस्टेंस को जब हम रिड्यूस करेंगे, यानी आधा करेंगे, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस था तो d बराबर में हमारा कितना था, r था। अब यहाँ पे जो हमारा d होगा वो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मास सेम होगा। तब यहाँ पे जो हम फोर्स निकालेंगे तो हम यहाँ पे नया वाला फोर्स निकालेंगे बच्चे। जब नया वाला फोर्स लगेगा, यानी डिस्टेंस आप कर दिए, तब फोर्स हमारा क्या होगा, तो G(m1 m2) बटे में क्या होगा, r/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आएगा क्या, G(m1 m2) और बटे में क्या होगा, r² हो जाएगा, और नीचे में कितना आएगा 4। जब 4 पॉजिटिव आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा f' का मान होगा वो कितना होगा, 4G(m1 m2) बटे में कितना हो जाएगा, r² के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम जान रहे हैं क्या, G(m1 m2) अपॉन r² किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा नया वाला फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 रहेगा, लेकिन G(m1 m2) अपॉन में r² किसके बराबर है, तो F के बराबर में। तो ये हमारा जो नया वाला फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स से 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो हमारा फोर्स दिया हुआ है उस फोर्स का जो मान
दिया है वो कितना दिया है, एफ दिया हुआ है। और जब इसके डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तब जब हम फोर्स निकालेंगे तो वो पुराने वाले फोर्स से क्या होगा, 4 गुना अधिक फोर्स होगा, ठीक है ना। कितना होगा, पुराने वाले फोर्स के 4 गुना अधिक फोर्स होगा, यानी जो नया वाला फोर्स आएगा पुराने वाले फोर्स के 4 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू हमारा एफ हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए वह चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना है, 0 है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का मान कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। तो हाउ फार इट विल ट्रेवल इन ए 10 सेकेंड, कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि 10 सेकेंड के बाद में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, चाहे कितना दूर निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन डेटा, उसको हम क्या करेंगे, लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, आगे एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली ए बराबर कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। समय भी दिया हुआ है, टी बराबर में कितना है, तो 10 सेकेंड है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, एस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एस पूछा गया है, ठीक है ना, क्या पूछा गया है, एस पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हमें अगर इस क्वेश्चन को भी बनाना होगा तो गति का हमें तीनों समीकरण में से एक समीकरण को यूज करेंगे और बनाएंगे। अब क्या होगा, उस गति के 3 समीकरण जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेटा, हम उसको क्या करेंगे, चुनेंगे और उसी का यूज करेंगे, तब हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा। अब गति का 3 समीकरण कौन कौन से थे, आइए एक बार और लिख देता हूँ मैं। पहला समीकरण क्या था, v बराबर में u प्लस क्या था, at था। दूसरा क्या था, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या था बच्चा, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as था। अब अकॉर्डिंग टू डेटा हम इस पहला समीकरण, दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s निकालना है, ठीक है ना। एस क्या करना है, निकालना है। तो हम लिखते हैं क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्या है, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें v मालूम नहीं है। दूसरा हमारा क्या होगा, देखते हैं, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लग सकता है, देखते हैं। u पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, 1/2 होगा, और a बराबर कितना दिया हुआ है, इंटू 2 दिया हुआ, और t कितना दिया हुआ है, 10 है, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 आएगा, कितना आएगा, 100। तो इस बराबर कितना आया है, 100, यानी जो हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कितना दूर जा चुका होगा, तो 100 मीटर, कितना, 100 मीटर। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। हम आशा करते हैं कि बच्चे यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, आप लोग एंजॉय भी किए होंगे। एक दो बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला सीरीज में लेकर आऊँगा, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन आएंगे, हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।